हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज हम लोग कहाँ आए हैं। आज 1 जनवरी का शाम दोपहर का टाइम है ये। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये है हैदराबाद का गोलकुंडा पोर्ट। तो हम लोग यहाँ आए हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत एरिया बना हुआ है। तो यहीं पर सबको गाड़ी पार्किंग करना होता है। तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करके थोड़ी दूर चलना पड़ता है। तो ये पोर्ट आते हैं। देखिए यहीं से दिख रहे हैं किला। और ये किला बहुत दूर में बहुत एरिया में बना हुआ है। तो इसकी एंट्री इधर रोड के इस पार गाड़ी पार्किंग की जाती है, उसके रोड के उस पार के किला है। तो हम लोग किला में प्रवेश करते हैं और फिर आपको किला दिखाते हैं। और ये किला बहुत एरिया में है और बहुत ऊंचा पर्वत पर बना हुआ है। तो चलिए इसके बारे में भी बताऊंगी आगे। तो यहाँ देखिए हम लोग किला के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और ये किला बाहर से है। अभी अंदर जाने के लिए इसके टिकट लगेंगे। तो टिकट कटाने के लिए हम लोग लाइन में जा रहे हैं लगने के लिए। तो यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं टिकट कटाने के लिए। तो यहाँ का टिकट इंडियन के लिए 25 है, वयस्कों के लिए, और बच्चों के लिए 20 रुपीज़, और विदेशियों के लिए यहाँ का टिकट है 100 से 200 तक, और बच्चों के लिए 50 रुपीज़। और यहाँ बाहर से अंदर आ गए थे टिकट लेकर के। तो ये तुरंत प्रवेश द्वार से तुरंत के अंदर का है। तो यहाँ हम लोग किले के फर्स्ट दरवाजे से प्रवेश करते ही इस तरह से और एरिया में आंगन जैसा बना हुआ है। और इतना लंबा सा किला की ऊंचाई है। ये किला का अंदर का प्रवेश द्वार है। और उसके इधर इस तरह से देखिए इतनी ऊंचाई पर एक चबूतरा जैसा ही समझ लीजिए। इस पर चढ़ने के लिए भी आपको 10-11 सीढ़ी चढ़ने पड़ेंगे। और इसके ऊपर और यहाँ पर खड़ा होकर के हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाए हैं। तो देखिए मैं अपनी फ़ोटो खिंचाने के बाद मैं इधर से उतर गई हूँ। और बस अब मैं अंदर प्रवेश द्वार में प्रवेश करूँगी। तो इधर से उतरने के बाद अब हम लोग किले के अंदर प्रवेश करेंगे। और किले के अंदर कैसे है क्या है वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और एक दरवाज़ा से अंदर जाते ही आपको छोटा सा तोप जैसा बना हुआ मिलेगा। बट मैं वो वीडियो नहीं ली हूँ क्योंकि तोप वगैरह नहीं दिखाना होता है इसलिए। और अंदर आने के बाद देखिए कुछ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है आपको। देखिए कितना अंदर पूरा खुला हुआ है, साइड साइड में महल बने हुए हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही सामने में ही आपको बहुत दूर में देख रहे हैं पार्क दिख रहा है। और ये ऊंचा सा महल दिख रहा है 3 मंजिल का। और इधर साइड भी महल। इस किले के अंदर बहुत सारे महल आपको दिखने मिलेंगे। किला 400 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना है। इस किले में 8 दरवाजे और 78 गढ़ है। फतेह दरवाज़ा किले का मुख्य द्वार है जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइकस के साथ बनाया गया है जो इसे हथियारों से बचाते हैं। गोलकुंडा का किला यह हैदराबाद तेलंगाना के पश्चिम बाहरी इलाके में स्थित है। एक मजबूत गढ़ और खंडहर है। यह किला मूल रूप से 11वीं सदी में काकतीय शासक प्रताप द्वारा मिट्टी के दीवारों से बनाया गया था। इसकी एक इतिहास है। कहते हैं इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहा लड़के को पहाड़ी में एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया जिसे आज गोलकुंडा किला कहा जाता है। 1358 से 1375 ईस्वी के शासनकाल के दौरान वारंगल के राजा देव राय ने इसे बामनी राजाओं सुल्तान मोहम्मद शाह को सौंप दिया था। 1781 सन में टीपू सुल्तान द्वारा पराजित होने तक यह किला उनकी राजधानी थी। इसकी वास्तुकला के महत्व के कारण इसे 1997 से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस किला को मूल रूप से मंकलन के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यह मूल रूप से वारंगल के राजा के शासनकाल में मिट्टी का किला था। बाद में इसे 14वीं और 17वीं सदी के बीच बहमनी सुल्तानों और फिर सत्तारूढ़ कुतुब शाही राजवंश द्वारा मजबूत किया गया।
गोलकुंडा के किले को कई नामों से जाना जाता है, जैसे चरवाहों की पहाड़ी, गोल पहाड़ी, गोलकोंडा, गोलाकोंड नाम से बुलाया जाता है। ये किला अपने बेशकीमती हीरे जवाहरातों और जैसे कहनूर के लिए भी फेमस है। इस किले में 8 दरवाजे हैं, जिनमें से मुख्य द्वार फतेह दरवाजा या विजय द्वार है। जनवरी 1978 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी भव्य मुगल सेना के नेतृत्व किया और अबुल हसन कुतुब शाह को हराकर गोलकुंडा किले पर कब्जा कर लिया, जो कुतुब शाही वंश का 8वां और पहला शासक था। गोलकुंडा की खुदाई में कहनूर हीरा भी मिला था, जो कि आज ब्रिटिश सरकार के पास है। ये हैदराबाद के गोलकुंडा के खुदाई में ही मिला था। कहा जाता है कि दुनिया भर के लोकप्रिय हीरा जैसे दरियाए नूर, उल एन हीरा, हॉप डायमंड एंड रेजेंट डायमंड गोलकुंडा के ही खानों से मिली थी खुदाई के वक्त। यहाँ पर परिधि में लगभग 5 किलोमीटर और 3.1 मील तक फैला हुआ ग्रेनाइट का एक विशाल किला था। यह 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बना रहा था। जब राजधानी को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया तो कुतुब शाही ने किले का विस्तार किया, जिसकी 7 किलोमीटर 4.3 मीटर बाहरी दीवार ने शहर को घेर लिया था। और फ्रेंड पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा ये कितनी दूर में है और कितनी ऊंची है। और अब इस हॉल के अंदर आने के बाद ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ, तो इसी सीढ़ियाँ से चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और बहुत ऊंचाई तक किला ही किला बना हुआ है। तो यहाँ कहते हैं 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं सबसे ऊपर वाले किला तक जाने के लिए। देखिए तो फिर यहाँ आकर के एक छत इस तरह मिले हैं और इसके ऊपर देखिए कितने सारे महल बने हुए हैं और देखिए ये कितने एरिया में फैले हुए हैं। और इसके नीचे से देखिए कितने अच्छे, बहुत दूर में केवल आपको ये पार्क नज़र आएंगे। और देखिए इस छत पर कितने अच्छे कैसे किले बने हुए, कितने दूर में हैं। और कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ते जाएं इस तरह से आपको घास फूस, पेड़ पौधे और चट्टान वगैरह ज़रूर मिलेंगे। और फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जो नए आते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग इस जीने से भी ऊपर जा रहे हैं, जीने कह लें, सीढ़ी कह लें, इससे ऊपर जा रहे हैं। इससे भी चढ़ते चढ़ते तो मैं थक गई थी बहुत दूर चढ़ने के बाद। उसके बाद मैं बैठ गई थी, मैं आगे की ओर नहीं जा पाई थी। वहाँ से ऊपर मैं थोड़ी देर बैठ के आराम की, उसके बाद आगे चढ़ी थी। तो देखिए यहाँ चढ़ते चढ़ते फिर इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। और इसके बाद यहाँ चढ़ने के बाद देखिए दूर तक कितने छोटे सब दिख रहे हैं घर वगैरह। और ये इसके बाद और भी ऊंचाई पर चढ़ के फिर एक महल है, तो यहाँ 1000 सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं। और ऊपर भी चढ़ के आपको लग रहा होगा कि देखो खंडहर सा है, कुछ भी नहीं, बस मिट्टी घास वगैरह, आपको जंगल झाड़ देखने को मिलेंगे। और देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड पर चढ़ने के बाद ये रास्ता मिल रहे हैं। इधर से फिर इधर अंदर की ओर चलेंगे तो यहाँ भी रास्ते पर जीने हैं। बहुत दूर जीने पर चढ़ने के बाद चलते चलते आगे आपको रास्ता मिलेंगे 4थी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो देखिए चलते जा रहे हैं। अब आप आगे बने रहिएगा वीडियो में, तो पूरा आपको किला दिखेगा। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से रास्ता बने हुए हैं और रास्ते में आगे आगे चलते जाएंगे। सबसे ऊपरी हिस्सा है, बट देखिए यहाँ पर चारों तरफ से जंगल झाड़ जैसे भी हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ये तो नीचे का हिस्सा है, लेकिन ये ऊपरी हिस्सा है। बिल्कुल शहर की तरह बना हुआ है, सड़क निकला हुआ है और झाड़ी साइड में जंगल झाड़ की तरह है। तो ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, क्योंकि बाहर जो छोटे छोटे घर दिखने लगे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग छोटे छोटे दिखने लगे हैं। और इस पर भी ये महल बने हुए हैं। इस तरह से देखिए इधर इधर झाड़ी जंगल हैं, बीच में से रोड कटे हुए हैं और इधर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, तो पूरा महल और पूरी खंडहर देखने को आपको मिलेंगे। चढ़ने के बाद फिर और ऊपर है, देखो
इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी वो ऊपर से लोग एकदम चीटी दिख रहा है। तो सोच लो कितना ऊपर, बहुत थक जाएंगे, एकदम थक जाएंगे। और देखो इतना ऊपर के बाद भी ऊपर मेरी बस की तो नहीं है। और ये भी महल देखिए, इधर आकर के एक महल ये भी देखिए, इसके भी ऊपर चल के आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आकर के मैं थक गई थी, इसी जगह पर आके मैं थक गई थी और बैठ गई थी। इसके ऊपर नहीं जा पाई थी क्योंकि उतनी दूर चल चुके थे। तो अब थोड़ी देर रुकने के बाद फिर मैं इस पर चढ़ी हूँ। तो इसी के आगे चीनी पर चढ़ते हुए यहाँ पर आपको एक मिलेंगे गेट, और इसी गेट के अंदर जाने पर देखिए एक मंदिर सा बना हुआ है। मंदिर क्या कह लें, इस खंडर में भगवान का मूर्ति जैसा है। इसे ही देवताओं को शायद प्राचीन काल में लोग पूजा करते थे। तो यहाँ आकर के हमने भी थोड़ा सा पूजा वगैरह गोर लाग लिया था भगवान को, और फिर आगे के लिए निकल गए थे। और बस यहाँ पर इस मंदिर और इस महल के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ गए थे। तो अब हम लोग बहुत थक गए थे, ऊपर तक नहीं और जा पाए थे। इसके ऊपर भी एक महल जैसा बना हुआ था। तो बस अब हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं, दूसरे दरवाजे से निकल रहे हैं और आपको सबसे ऊंचाई पर चढ़ के बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। और देखिए बाहर का व्यू आपको कैसा लग रहा है, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कितना छोटा छोटा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स बस अब हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो बस यहीं पर वीडियो को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।